वो क्या कह रहे हैं? स्वयंभुवे चंदन चर्चिताय, स्वयंभुवे चंदन चर्चिताय श्रीनीलकंठाय हृदयस्थिताय नखेन्दु चंद्रैरविभूषिताय नमो मृगाक्षिस्तन शंकराय। स्तुति कर रहे हैं। स्वयं भुवे, जो पिंडी स्वयं नीचे से निकलती है ना, उसका बहुत ज्यादा महत्व है शास्त्रों में पूजा का, शंकर। तो कालिदास कहते हैं कि स्वयं भवे, ये चेष्ट नहीं, स्तन नहीं है, ये तो स्वयं भू है, क्योंकि ये भी स्वयं निकलता है। देखो कितनी ऊंची दृष्टि है, दृष्टि वाली बात देखो, गंदगी की ओर ध्यान मत देना। स्वयं भुवे और चंदन चर्चिताय, लोग भक्त लोग उसमें चंदन लगा देते हैं, तो चंदन तो कालिदास ने लगा ही दिया। अब पहले भी देवियां अपने लगाया करती थी सुगंधित द्रव्य। स्वयं भुवे चंदन चर्चिताय। भगवान शंकर का नाम है नीलकंठ। क्या नाम है? तो अग्रभाग नीला होता ही है। श्री नीलकंठाय हृदयस्थिताय, भोले शंकर हृदय में रहते हैं, ये भी हृदय में है। देखो भोले शंकर के माथे में चंद्रमा है, तो नाखून जब गड़ जाए तो डोज का चांद बन जाता है। क्या? और शंकर के मस्तक से गंगा निकलती है, तो दुग्ध की जो धार है वो गंगा की धारा हो जाती है। सोचो ज्ञानी की दृष्टि क्या है। स्वयं भुवे चंदन चर्चिताय श्री नीलकंठाय हृदयस्थिताय नखेन्दु चंद्रै अभिभूषिताय नमो मृगाक्षी स्तन शंकराय। जब उन्होंने, कालिदास तो भगवती सिद्ध थी, उनको 8 श्लोक इसी तरह से माने सिद्ध कर दिया कि ये तो शंकर हैं, और प्रणाम किया, और राजा भी प्रणाम कर, और लौट के उसने लगाई डांट उनको, गुप्तचर विभाग को। वो तो वहां पूजन कर रहा है भोले बाबा की, शंकर की, तुम लोग कहते हुए वेश्या के लिए आए तो वेश्यागमन करता हो। अरे जो शंकर का पूजन कर रहा हो गलत काम कैसे कर रहा हो? तो पूजन कर रहा है, सारा हिसाब बदल गया। तो ज्ञानी की दृष्टि में ब्रह्म से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं। वो जहां जाए, जो करे, जैसा करता है, सबके अंदर ब्रह्म भाव स्थापित करके ही करता है। बोलो शंकर भगवान की। आदि शंकराचार्य क्या कह रहे हैं? क्या वो कह रहे हैं कि प्रभु आत्मा तुम, आप आत्मा हो, गिरजा मति सहचरा प्राणो शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना। अब विषयोपभोग जो रचना है वो आपकी पूजा है। पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। निद्रा क्या है? बोलो समाधि स्थिति। यद यद कर्म करो, मेरे द्वारा जो भी कर्म हो रहे हैं भोले बाबा, शंभोष तवा आराधना, वो सब आपकी आराधना। तो ऐसी स्थिति जब किसी ज्ञानी को मिल जाए, तो सो रहा है तो वो समाधि में है। इसीलिए कहा गया सुप्तोपि न सुसुप्ता, वो सोता हुआ भी सोया हुआ नहीं है। और स्वप्न में भी वो स्वप्न नहीं देख रहा, क्योंकि स्वप्न काल में भी वो अपने स्वरूप में स्थित है। जैसे उदाहरण दिया कि अखंडानंद जी महाराज ने कहा कि हम ब्रह्म, यम के दूतों की क्या शक्ति है कि ब्रह्म को छू सकें? तुम हमें पथभ्रष्ट करने आयो, जो क्रोध से देखा वो जल करके राख। अच्छा, जागरे भी न जागरती, वो जागता हुआ भी नहीं जाग रहा। इसकी संगति कैसे बैठा लोगे?
जागता हुआ भी नहीं जाग रहा। हां बोले इसकी भी संगति है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा या निशा सर्वभूतानां, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, और यस्याम जागृत भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संसारियों के लिए जो रात है, जहां संसारी सोए हुए हैं वहां ज्ञानी जागा हुआ है, और जहां संसारी जागे हुए हैं वहां ज्ञानी सोया हुआ है। अब इसकी संगति कैसे लगाओगे? संसार जहां सो रहा है वहां ज्ञानी जाग रहा है, और जहां ज्ञानी जाग रहा है वहां संसारी सो रहे हैं। ठीक है, संसारी लोग परमात्मा की ओर से सोए हुए हैं। वो अपने जीवन में ईश्वर की आवश्यकता महसूस नहीं करते। ईश्वर जीवन में आवश्यक है ऐसा वो समझते ही नहीं। उनका कभी चिंतन वंदन पूजन करते नहीं। परमात्मा को भूले हुए हैं, माने परमात्मा की ओर से वो सोए हुए हैं। तो संसारी परमात्मा की ओर से सो रहे हैं, और ज्ञानी परमात्मा की ओर सदा के लिए जाग रहा है। हर पल हर क्षण, यहां लिखा धीरज तृप्ता पदे पदे, हर क्षण में जो धीर पुरुष हैं वो तृप्त हैं और अपने स्वरूप के चिंतन में डूबे हुए। धीरज तृप्ता पदे पदे, क्षण क्षण में। तो महापुरुष जागते हुए भी नहीं जाग रहा, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जाग करके हम संसार को देखते हैं, पदार्थ पाने की इच्छा करते हैं, भोगों की ओर दौड़ते हैं, और महापुरुष जागते हुए भी संसार की ओर से न्यूट्रल हैं। संसार के किसी पद पदार्थ की कामना नहीं, इच्छा नहीं, वासना नहीं, अहंकार नहीं। तो आंखें खुली हैं उनकी। हमें लग रहा है कि वो संसार को देख रहे हैं, लेकिन वो देखते हुए भी संसार की ओर से न्यूट्रल होकर, तटस्थ होकर केवल ब्रह्म चिंतन में ही डूबे हुए हैं। इसलिए वो जागते हुए भी जाग नहीं रहे, वो सोते हुए भी सो नहीं रहे, वो स्वप्न देखते हुए भी स्वप्न नहीं देख रहे। तो अपने स्वरूप में ही मस्त हैं, सदा के लिए शांत और सुखी रहते हैं। देखो भाई, ना दुख है भगवान में और ना दुख है आत्मा में। दोनों आनंद के केंद्र ही हैं। अगर दुख है तो संसार के विषयों में है, चिंतन में है, संसार की प्राप्ति में दुख है। हमारी खोटी बुद्धि ने क्या निर्णय ले रखा है कि संसार में सुख है, आत्मा हमारी दुखी है। क्या? संसार में सुख है और आत्मा हमारी दुखी है, और हमारी आत्मा का दुख संसार से मिटेगा। संसार के पद मिले, पदार्थ मिले, पैसा मिले, भोग मिले, तो हमारी आत्मा को सुख मिल जाएगा। ठीक है, ये अज्ञानियों की जिंदगी है, और वो सारी जिंदगी संसार की ओर दौड़ दौड़ के आत्मा को सुखी बनाने का प्रयास करते रहते हैं, और अंत में फिर वो दुखी के दुखी ही नजर आते हैं, क्योंकि आत्मा को संसारी भोग पदार्थ सुखी नहीं बना सकते। ये 2 और 2 4 की तरह अकाट्य है। ठीक है, ज्ञानी इस बात को समझता है कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक है, और वो आनंद के केंद्र है। वो सच्चिदानंद है, सत्य चित्त और आनंद। ये आत्मा के विशेषण है, यही भगवान के विशेषण है, और यही आत्मा के विशेषण। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी माने सत्य।
जिसका विनाश न हो वो अविनाशी होता भाई। तो अविनाशी माने सत हो गया, और चेतन, चेतन माने चित हो गया। सत, चित और तीन विशेषण है ना ब्रह्म के। अब देखो तुलसीदास जी ये तीनों विशेषण जीव को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। ईश्वर अंश जीव, तो अविनाशी माने सत, जिसका विनाश ना हो, जो नष्ट ना, वही तो सत कहलाएगा ना भाई। तो अविनाशी माने सत, और चेतन, चेतन माने चित्त, चाहे चित्त कह दो और चाहे चेतन कह दो। चित्त शब्द जो है चेतन है, माने वो जड़ नहीं है, चेतन है चित्त। और आनंद, वहां सुख राशि, यहां आनंद और वहां ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो आनंद ही तो सुख राशि हुआ ना। सुख राशि और आनंद में अंतर, तो पर्यायवाची शब्द है। तो इस तरह से जीव और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा, ये दोनों आनंद के केंद्र हैं, दोनों अभिन्न हैं, एक हैं। चाहे तुम भावुक बन के भगवान की ओर चल पड़ो, और चाहे विचारक दार्शनिक बन के आत्मा की ओर चल पड़ो। आत्मा की ओर से चलोगे तो वही केंद्र मिलेगा, और भगवान की ओर से चलोगे तो वही केंद्र मिलेगा। आप बंबई से उड़ो, नहीं, पत्नी बंबई से उड़ी और पति कलकत्ते से उड़ा अमेरिका के लिए, पहुंचेंगे एक ही साथ। यद्यपि यहां से लगता है कि बंबई पश्चिम में है और कलकत्ता पूर्व में है, तो कलकत्ते से चलने वाला और बंबई से चलने वाला दोनों कैसे पहुंचेंगे? पर वो ऐसा एंगल है, ऐसे जाके पहुंच जाएंगे। पश्चिम वाला यूं चलेगा और पूरब वाला यूं चलेगा, आगे एक हो जाएगा। तो एक व्यक्ति तो भगवान को प्रधानता देके भक्ति पक्ष से चलता है, और दूसरा व्यक्ति आत्मा को प्रधानता दे करके इस ओर से चला है। आत्मा का साक्षात्कार हो गया तो परमात्मा मिल गया, और भगवान मिल गए तो आत्मा मिल गई। बात समझ में आई कि नहीं? दोनों आनंद के केंद्र हैं, दुख मात्र माया में है। तुलसीदास जी लिखते हैं, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा। क्या कहा? एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा। माया का जहां विशेषण है ना, ये माया का स्वरूप क्या है, संसार का वास्तविक स्वरूप क्या है? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भव कुप्पा। जा बस जीव परा भव, भाव रूपी कूप माने कुएं में पड़ा हुआ है। किसके वश में हो गया? बोलो, माया के। एक दुष्ट, वो है दुष्ट, और अतिशय दुख रूपा, जाबस जीव परा भोग। पुलिस वाले जब किसी अपराधी को पकड़ते हैं ना, तो इतना नहीं मारते कि मर जाए, और बिना मारे रहते नहीं। क्या? क्योंकि जब तक उसको यातना नहीं देंगे, ताड़ना नहीं देंगे, तब तक वो बात उगलेगा नहीं। और अगर उसको मारे डालें, पता कैसे लगेगा? तो पुलिस वाले उसको यातना भी देते जाते हैं, और साथ साथ रोटी और पानी भी देते जाते हैं, और इतना ध्यान रखते हैं कि मरने ना पाए। गर्मी के दिन है, कोठली में बंद है, लगी है जोर की प्यास, पानी दिखा रहे हैं उसको, देते नहीं,
दिखाते हैं, पहले तुम सही सही बता दो, पानी ले लो। रोटी दिखा रहे हैं, देते नहीं, भूख से मत, बात बता दो। और तरह की यातना है, मर भी ना पाए और बात छुपा भी ना पाए। ये माया भगवती भी ऐसा ही करती है कि तुम्हें दुख देती हुई थोड़ा थोड़ा सुख भी देती रहती, रोटी पानी की तरह। क्योंकि दुख ही दुख तुम्हें मिला तो तुम गए बाबा जी बने, भजन में लगे होगे। क्या समझे? इसलिए वो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सुख देती रहती है ताकि ये मुझ में फंसे रहे, मुझ में फंसे रहे। और फिर वो यातना भी देती रहे, क्योंकि दुख रूपा है तो सुख कहां से देगी वो? जिसका स्वरूप ही दुख है वो सुख कहां से देगी? एक नीम की गोली में, सुनो, नीम की गोली बनाई, टैबलेट्स बनाया और उसमें चाशनी चढ़ा दी। जैसे मूंगफली में चाशनी चढ़ा देते हैं, बादाम में चढ़ा देते हैं, इसी तरह कुनैल की गोली समझ में आ जाएगी तुम्हारे, उसमें चाशनी चढ़ा दी। तो हुआ क्या? चाशनी की मिठास में तुमने उसको चबा लिया, और जब उसको चबाया महाराज तो वो जरा सी मिठास ने वो कड़वाहट दी, वो बेचैनी अंदर दी, नशा दिया, तुम छटपटाने लगे। तो ये माया भगवती भी विषयों की चाशनी दे करके, कुनैन की गोलियां खिला खिला करके जीव को तड़फा के मार रही है। संसार भर में ऐसा हो। तो माया का विशेषण है दुख रूपा, और जीव का विशेषण है सुख राशि। क्या? और माया का विशेषण है जड़, और जीव का विशेषण है चेतन। माया का विशेषण है असत्य, और ईश्वर का विशेषण है सत्य। ये तीनों शब्द एक दूसरे के अपोजिट हैं भाई, सुन लो जरा। सत, चित और ये किसका विशेषण है? भगवान का। और माया के विशेषण क्या है? उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। जगत सत्य क्यों दिखता है? माया सत्य सी तो भास रही है। बोले जासु सत्यता ते जड़ माया। परमात्मा की सत्यता से प्रकृति में सत्यता भाषित होती है, बाकी माया असत। ठीक है? जैसे कार में जो सिस्टोमेटिकता दिख जाए, बचाते हुए निकल रही है, मुड़ रही है, तो वो कार का चमत्कार नहीं, ड्राइवर का। माया असत, परमात्मा सत। माया जड़ और परमात्मा चेतन। और माया दुख रूपा और परमात्मा आनंद रूपा। तीनों हो गए नहीं? तो ना तो तुम्हारी आत्मा में दुख है और ना परमात्मा में दुख है। दुख है माया में। अज्ञान के कारण आत्मा दुखी नजर आई। अज्ञान के कारण आत्मा दुखी नजर आती है, और अज्ञान के ही कारण संसार में सुख नजर आता है। नहीं, रेत में सूर्य की किरण पड़ी तो जल नजर आ गया, और पानी के ऊपर काई थी तो वो घास नजर आ गई। तो जहां आनंद था वहां दुख भास रहा है, और जहां दुख है वहां आनंद भास रहा। और इसी में व्यक्ति रात दिन दौड़ दौड़ करके परेशान हो रहा है। जब बोध हो जाता है कि ना आत्मा में दुख है ना परमात्मा में, ये दोनों मूल में एक का ही है,
और संसार दुख रूप है, तो फिर वो संसार से पीछे हट जाता है। क्या समझ? एक औरत बदमाशों के चक्कर में पड़ गई, स्टेशन से उतरी, कार से जाना था ना, तो बदमाश लोग थे, रोई चीखी तो पुलिस वाले मिल गए, तो उससे तो छुड़ा लिया। अब पुलिस वालों ने कहा तुम कहाँ जाओगे, हमारे घर चलो, हमारे बाल बच्चे पत्नी है, रात वहां रह जाना, तो चले जाओ। अब वो महिला में ज्यादा विवेक था नहीं, उसने सोचा कि अभी हमारे वो ले गए, और वहां न पत्नी थी न बच्चे थे। एक तरफ से छूटी तो दूसरी तरफ फंस गई जाकर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? व्यक्ति माया की ओर दौड़ा सुख पाने के लिए, तो मूल सुख तो यहां छूट गया। अब प्रकृति ने थोड़ा सुख दिखा दिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम तुम्हें सुख देंगे, और जैसे प्रकृति की ओर गया जीव, प्रकृति ने दुखों में फंसा दिया, और फिर ऐसा फंसाया कि तुम छूट ही नहीं सकते, निकल नहीं सकते संसार से। इसलिए रामायण में लिखा कि अतिशय प्रबल देव तब माया, छूट राम करो जो दाया, यह गुण साधन ते नहीं होई। क्या? यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ये माया ठगनी बड़ी विचित्र है। ये माया ठगनी बेटी बन के आ सकती है, बेटा बन के आ सकती है, पोता बन के आ सकती है, सहेली और मित्र बन के आ सकती है। नहीं समझ में आ रही बात? ये तुम्हें सुख देने के लिए अनेक स्वांग रच के आ सकती है, और थोड़ा सा सुख देने के बाद ये तुम्हारे भविष्य को बर्बाद कर देने। इसलिए सावधान होकर संसार में रहते हुए भी अपने स्वरूप को, अपने लक्ष्य को कभी न भूलना। बहुत अच्छा श्लोक है आगे वाला, इसको भी 1 मिनट में सुन लो। ज्ञाः सचिंतितोपि निश्चिंतः, सेन्द्रियोपि निरंद्रियः, सबुद्धिरपि निर्बुद्धि, साहंकारो अनहंकृति। इन श्लोकों की व्याख्या की संगति बैठालना बड़ा कठिन सा है, पर समझो, कोशिश करें, ठाकुर से प्रार्थना करें कि ये भाव प्रकट हो। यहां लिखा है ज्ञा। ज्ञा माने ज्ञानी, ज्ञा माने जानातीति ज्ञा। ज्ञानी चिंता युक्त नजर आता हुआ भी चिंता रहित है। ज्ञानी चिंता युक्त नजर आता हुआ भी चिंता रहित है। ज्ञानी इंद्रियों वाला होता हुआ भी इंद्रियों रहित है, इंद्रियों से रहित है। ज्ञानी बुद्धिमान होता हुआ भी निर्बुद्धि है। ज्ञानी बुद्धिमान होता हुआ भी निर्बुद्धि, बुद्धिहीन। और ज्ञानी अहंकार करता हुआ भी अनहंकृति, अहंकार रहित। अब इसकी संगति कैसे बैठेगी? ज्ञानी आपको चिंतित नजर आता हुआ भी निश्चिंत है, इंद्रियवान होता हुआ भी इंद्रिय रहित है, बुद्धिमान होता हुआ भी बुद्धि रहित है, और अहंकार करता हुआ भी अहंकार से
रहित। उलझी हुई पहेली है कि नहीं है ये? हाँ, इसकी संगति कैसे बैठा लेंगे आप? बैठ जाएगी, जैसे पहले श्लोक की बैठ गई इसकी भी बैठेगी। जो ज्ञानवान होता है अगर आपको दिखाई दे कि चिंता कर रहा है, अरे तो बहुत बुरा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे भाई ऐसा हो जाता तो क्या बात, आप सोचोगे जैसे हम चिंता कर रहे हैं, अरे ये भी चिंता कर रहे हैं, तो हम में और इनमें अंतर क्या है? एक बात ध्यान रखना, समुद्र में हलचल ऊपर ही ऊपर होती है। समुद्र में हलचल, बोलो, और नीचे जाओ तो शांत हो। ऊपर अंदर जरा भी हलचल नहीं समुद्र में, ऊपर ऊपर हलचल। ज्ञानी व्यक्ति ऊपर से चिंतित नजर भी आ सकता है, लेकिन अंदर वो शांत रहता। ऊपर से चिंता करता हुआ भी अंदर से शांत है, वो अपने स्वरूप में रहता है। व्यवहार में रहता हुआ, व्यवहार का काम करता हुआ थोड़ा आपको चिंतित नजर आएगा, यहां ये नहीं बना, यहां ये नहीं हुआ, यहां पैसा नहीं है, यहां इसकी जरूरत, कह सकता है वो। लेकिन अगर वास्तविक ज्ञानी है तो ये सारी बातें उसके ऊपर स्तर में रहती हैं, अंदर से वो शांत होता है, अंदर से बिल्कुल शांत होता है। जैसे समुद्र ऊपर से तरंगायित नजर आता है, ऐसा लगता है कि समुद्र में बहुत ज्यादा बौखलाहट है, खलबली है, लेकिन थोड़ा अंदर जाओ डाई मार के। और अज्ञानी की चिंता कैसे होती है? जैसे खौलता हुआ पानी। अज्ञानी की चिंता, वो ऊपर ही ऊपर खोल रहा है कि पूरा खोल रहा है? बोलो। वो तो नीचे से ऊपर तक उबल रहा है। अज्ञानी की चिंता खौलते हुए पानी जैसी होती है, वो पूरा का पूरा चिंतित होता है। और ज्ञानी की चिंता केवल ऊपरी स्तर में नजर आती है, अंदर से वो बिल्कुल शांत है, अपने स्वरूप में स्थित रहता है। अरे भाई, राम जी को भी क्रोध आया कि नहीं आया? कोप्यो समर श्री राम, रामायण में लिखा है, कोप्यो समर श्री राम, चले निशित निकाम। कोप करके राम ने धनुष पर बाण रखा, छोड़ा, जा रहे शत्रुओं को मारने। और सीता हरण में रो भी रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। और हा गुण खान जान की सीता, के रूपशील व्रत नेम पुनीता। ऊपर से चिंता दिख रही नहीं दिख रही? इसी में तो सती जी को मोह हो गया, और जब सीता बन के सामने पहुंची तो रोने वाले राम मुस्कुराने लगे और हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। पाणी जोर प्रभु कीन प्रणामो, और पिता समेत लीन निज नाम। राम मुस्कुरा के बोले, मां, भोलेनाथ को छोड़ के अकेले कैसे घूम रही हो? सीता अकेली थी, रावण ले गया। जवान नारी को अकेले कहीं घूमना नहीं चाहिए जंगलों में। नारी का शरीर भगवान ने ऐसा बनाया है। अरे भाई, खुला गुड़ अगर रखोगे तो मक्खियां तो झपटेंगी उसमें। क्या? खुले नमक में मक्खियां नहीं बैठेंगी, लेकिन खुले गुड़ में मक्खियां। खुला मांस रखा हो तो कौवे घी छोड़ेंगे नहीं। तो नारी का जो शरीर है वो तो मांस का लोथड़ा है या गुड़ की ढेली है,
और पुरुष का जो शरीर है वो तो नमक का ढेला है, वो कहीं पड़ा रहा है, कैसे ही पड़ा रहा है, नहीं समझ में आएगा। पुरुष ही किसी के पीछे दौड़ता है, पुरुष के पीछे दौड़ने वाली कम होती है। लेकिन नारी का शरीर ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि नारी की ओर पुरुष दौड़ने वाले होते हैं। कोई चरित्रहीन नारी ही पुरुषों के पीछे भागती है, और नहीं तो वो नहीं भागती है। तो जैसे खुला हुआ मांस का लोथड़ा या खुला हुआ गोड़, वो जहां भी रखा रहेगा खतरनाक ही हो, खतरा ही है उसके लिए। मांस के टुकड़े को यहां से नोचेगा, कोई वहां से नोचेगा, इसलिए उसको तो ढका ही हुआ रहना चाहिए। आज जो पश्चिमी सभ्यता है जो ये तर्क देती है ना कि भाई पुरुष अगर ऐसा रह सकते हैं तो औरतें क्यों नहीं रह सकती, पुरुष घूमते हैं तो औरतें क्यों नहीं घूम सकती, नहीं समझे। अगर पुरुष सैंडो बनियान कच्छे में रह सकते हैं तो औरत क्यों नहीं रह सकती। तो ये उनके तर्क थोथे हैं, वो इस गहराई तक अभी पहुंच नहीं सके हैं, शास्त्र जैसी व्याख्या करते हैं। नारी का शरीर पुरुष का शरीर अलग अलग है, दोनों की स्थिति अलग है। या अगर दोनों एक समान हैं तो श्रीमती को बोलना चाहिए कि एक गर्भ धारण मैंने की, एक तुम कर लो। एक बार प्रसव की पीड़ा मैंने सह ली, एक बार पतिदेव सह लें, कैसे संभव। क्या जब गर्भधारण स्त्री ही कर सकती है, गर्भाधान पुरुष से ही हो सकता है, तो भिन्नता तो है। पुरुष तो वैसे ही चंचल है, भ्रमर है, नहीं समझ में आई बात। पुरुष का क्या बिगड़ता है, नारी को अपना जीवन देखना होता है, और जो नारी अपना जीवन नहीं देख पाती उसमें और वेश्या में अंतर क्या होता है, वो तो वेश्या है। देवी भागवत में साफ लिखा है कि एक पुरुष से प्यार करने वाली पतिव्रता, क्या 2 से प्यार करने वाली कुलटा, 3 से प्यार करने वाली पुंश्चली, 4 से प्यार करने वाली धर्षणी, और 5 से प्यार करने वाली वेश्या। 5 से प्यार करने वाली वेश्या है, जिसने जीवन में 5 पुरुषों से प्यार कर लिया वो वेश्या हो। लेकिन पुरुष अगर ऐसा कर बैठता है तो उतना पतित नहीं होगा, क्योंकि उसका शरीर ऐसा बनाया, क्योंकि शास्त्रों ने आज्ञा भी दे रखी है, एकस्य बहवा पत्नियां, एक पुरुष की अनेक पत्नियां हो सकती हैं, लेकिन एक स्त्री के अनेक पति हो ऐसा सनातन धर्म में कहीं नहीं लिखा। तो राम जी ऊपर से तो रो रहे हैं, ठीक है, जैसे एक मंच पर तो नल का अभिनय करने वाला, दमयंती का अभिनय करने वाला, या राम बनकर के मूर्छित लक्ष्मण का के लिए रोने वाला, ऊपर से तो वो रो रहा है, अंदर से भी रो रहा है। अंदर से तो खुश हो रहा है कि मेरे आंसू गिर रहे हैं, मैं इतना बढ़िया पाठ कर रहा हूं, मुझे इनाम मिलेगा। तो ऊपर से वो रोता नजर आ रहा है अभिनय करता हो, लेकिन अंदर से वो शांत है। इसी तरह ज्ञानी व्यक्ति ऊपर से चिंतित नजर आता हुआ भी अंदर से शांत रहता है। ज्ञानी की स्थिति को ज्ञानी बनकर ही समझा जा सकता है। अज्ञानी ज्ञानी का मापदंड नहीं है, अज्ञानी ज्ञानी को समझ ही नहीं सकता है, अज्ञानी ज्ञानी की क्रियाओं में दोष ही देखता रहेगा। लेकिन जो आत्मवान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो ज्ञा सचिंतितोपि निश्चिंता, ज्ञानी ऊपर से चिंतित नजर आता हुआ भी, बोलो, अंदर से निश्चिंत। वो इंद्रियवान होता हुआ भी इंद्रिय रहित है, क्योंकि उसकी इंद्रियां कभी गलत मार्ग में जाती ही नहीं। उसकी इंद्रियां कभी गलत रास्ते में जाती नहीं है।
तो जैसे कोई व्यक्ति नपुंसक है, नहीं समझ में आई बात, माने उसकी इंद्री में पौरुष नहीं है, तो इंद्री होते हुए भी वो नपुंसक कहलाता है। इंद्री तो है ही है, लेकिन वो नपुंसक है। तो जो ज्ञानी होते हैं उनकी सारी इंद्रियां उनके वश में होती हैं, उसमें किसी प्रकार की उत्तेजना, किसी प्रकार का विकार, अनधिकार चेष्टा उनकी इंद्रियों में कभी होती नहीं है। कदाचित प्रारब्ध वशात हो भी जाए तो वो उस समय भी अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है। एक जगह हमने पूछा कि इतने बच्चे हैं आपके, सब में ये ज्यादा समझदार क्यों हैं, सात्विक क्यों हैं? उन्होंने कहा गुरुजी आज तक किसी से बताया नहीं मैंने, पर आपसे बता रहा हूं कि जब बड़े बच्चे हुए और बहुत लायक नहीं थे और कथा सुनी तो मुझको लगा कि मैं एक वैसा ही करके देखूं जैसा शास्त्र या संत कहते हैं। तो जैसे किसान अनाज बोता है खेत में कि मेरी फसल बढ़िया हो, इसी तरह मैं प्रभु राम का नाम लेता, चिंतन करता हुआ गर्भाधान में प्रवृत्त हुआ। बोले ये बात मैं केवल आपसे बता रहा हूं और किसी को नहीं बता। वृंदावन तो गर्भाधान काल में भी मेरी वृत्ति भगवान से जुड़ी थी और मेरे मुख में प्रभु का नाम था। संभवतः पत्नी को भी सावधान कर दिया हो, और बोले उसका फल ये बेटा है जो सारे घर को संभाले बैठा है। इतने बड़े परिवार, किसी परिवार की बात है, नाम क्या लेना है, वृंदावन। तो ज्ञानी की इंद्रियां गलत रास्ते में कभी जाती नहीं, और चली जाए तो भी वो अपने स्वरूप से गिरता नहीं। जैसे पराशर ऋषि जब यमुना किनारे आए और जमुना पार होना था नौका, तो केवट भोजन करने बैठा है। पराशर जी ने कहा कि मुझे पार होना। उन्होंने कहा बेटी तुम छोड़ आओ। कथा तो सुनी है आपने अनेक बार। बेटी का नाम क्या था? सत्यवती, जो महाराज शांतनु को ब्याही गई ना, भीष्म पितामह ले आए थे। सत्यवती नाम भी था और मत्स्यगंधा भी नाम था, क्योंकि वो मछली के पेट से हुई थी और इसलिए कि उसके शरीर से मछली जैसी स्मेल निकलती थी, दुर्गंधी, इसलिए उसका नाम मत्स्यगंधा। वो जवान बेटी है, सुंदरी बहुत है सत्य। जब वो लेके चली पार करने के लिए क्या, तो उनके मन में विकार आ गया। पराशर जी वेद व्यास हुए ना, पराशर जी ने अपनी इच्छा प्रकट की। उसने कहा महाराज आप जैसे तपस्वी के मन में विकार आए शोभा नहीं है। फिर मैं अनमैरिड हूं, अविवाहित कन्या हूं, अगर मेरे से कुछ हो गया तो मेरा जीवन क्या होगा। तीसरी बात है कि इस समय दिन है, दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि देखो देवी, हाँ, और मेरे शरीर से स्मेल निकलती, बदबू निकलती है, और आपके मन में ऐसा विकार कैसे आ गया। भाई संत ब्राह्मण साधुओं गुरुओं पर तो लोग विश्वास करते ही है ना, नहीं समझ में आ रही। कहीं जा रहे थे तो वो एसी में 2 सीट का कूपा था और हम जहां बैठे थे वहां थोड़ी अशांति सी थी। तो पति कह रहा है कि आप वहां सो जाइए, मैं यहां सो जाता हूं। हम विचार करने लगे कि देखो इस व्यक्ति के अंदर कितना बड़ा विश्वास है। 2 सीट का कूपा है और कह रहा है कि पत्नी वहां है, आप भी वहीं सो जाइए, मैं आपकी सीट पर सो जाता हूं। तो साधु संत ब्राह्मणों पर तो लोग विश्वास करते ही है ना।
वो अगर कुछ गलत करते हैं तो वो उनका अपना दुर्भाग्य है, लेकिन वहां तो विश्वास। अब बेटी को जवान को इसलिए भेज दिया, लेकिन शास्त्र ऐसा कहते हैं कि थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि काम क्रोध कब उभर जाए कुछ कहा नहीं जाता। यद्यपि हम गए नहीं, हमने कहा ठीक है गुजारा हो जाएगा, आप जाओ अपने वहां सो अपने। अष्टु, तो पराशर जी ने ये कहा, उन्होंने कहा देखो देवी, जब मैं तप में था तो स्वर्ग से दिव्य दिव्य अप्सराएं आई थी, इंद्र ने भेजा था। एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार आए मेरे तप को नष्ट करने के लिए। मेरे मन में किसी प्रकार का विकार हुए नहीं और मैं पतित नहीं हुआ, सब वो वापिस चले। तुम्हारे शरीर से मछली जैसी गंध निकल रही है, दिन का समय है, तुम अविवाहित हो और एक केवट की कन्या हो, और मेरे मन में विकार आया है, इसका मतलब है कि इसका परिणाम कुछ अच्छा होने वाला होगा। अन्यथा जब अप्सराओं को देखकर मन में विकार नहीं हुआ तो तुम्हें देखकर विकार कैसे होता। तो फिर वो मत्स्यगंधा की जगह पद्मगंधा उन्होंने अपने तपोबल से किया। मत्स्यगंधा की जगह पद्म, केशर की तरह, कमल की तरह सुगंधी आने लगी। फिर कोहरा पैदा किया उन्होंने, आगे पीछे कहीं कोई दिखाई न दे। और तुम्हारा कन्यात्व नष्ट नहीं होगा, तुम्हारा कन्यात्व, कन्यापन नष्ट नहीं होगा, तुम कन्या की कन्या ही बनी रहोगी। ये मेरा तपोबल है और कुछ मंगल होने वाला है। और गर्भाधान हुआ और वहीं उसी समय वेद व्यास प्रकट हो गए। 9 महीने वाली बात नहीं थी वहां, तत्काल। अच्छा, पैदा होते ही तत्काल वो बड़े भी हो गए। कौन? वेद व्यास। वहीं जो टापू था ना, द्वीप, इसलिए एक नाम द्वैपायन भी है उनका। वेद व्यास जी का एक नाम द्वैपायन, द्वीप, द्वीप में, द्वीप टापू को द्वीप कहते हैं ना, क्या द्वीप। तो पराशर भी गए और वेद व्यास भी चले गए, और उन्होंने 18 पुराण लिखे, उन्होंने वेदों का विभाग किया, उन्होंने 1 लाख श्लोकों वाला महाभारत। तो वो जो दिव्य ज्योति परमात्मा थी, वो दिव्य महात्मा के माध्यम से दिव्यता के साथ प्रकट हो गई। चलिए ठीक है। तो एक तो महापुरुष इंद्रियवान होते हुए भी इंद्रिय रहित ही हैं, क्योंकि इंद्रियों में कभी विकार होता नहीं। अगर हो जाए तो अपने स्वरूप के चिंतन में ही मग्न रहते हैं, प्रारब्ध मानकर ही किसी इंद्रिय से कोई कार्य कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक महात्मा के मन में खीर, हलवा, पूड़ी खाने की इच्छा ही नहीं, छोड़ ही चुके हैं, पर अब कहीं ऐसा समय आ गया कि उन्हें बहुत ज्यादा जोर दिया गया, बहुत ही आग्रह हुआ, तो अब उनकी इच्छा तो नहीं है, और उसके बाद भी वो परमात्मा का स्मरण करके मैं परमात्मा को दे रहा हूं। जैसे लिखा है कि ग्रासे ग्रासे सदा कुर्बन राम नामानुकीर्तन। यदि हर ग्रास में प्रभु का नाम लेके भोजन किया जाए तो अन्न में जो दोष है वो निवृत्त हो जाता। इसलिए महात्मा लोग भिक्षा ले आते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं रखते किस घर की है क्या। वैसे जो अपने शंकराचार्य आदि हैं वो तो ध्यान रखते हैं, उस परंपरा वाले ध्यान रखते हैं कि ब्राह्मण के घर की भिक्षा हो, पवित्र हो। लेकिन जो अवधूत हो जाते हैं ना, अवधूत महापुरुष, वो ये ध्यान नहीं रखते कि किस घर की भिक्षा है, ले आते और वो जल में धो धा के और फिर खाते हैं। उनका चिंतन इतना प्रबल है कि उनको
उस अन्न से दोष नहीं लगता, क्योंकि हर समय वो प्रभु का स्मरण करते हुए, आत्मचिंतन करते हुए ही भोजन करते हैं। क्या? तो वो चिंतन में जो भोजन किया गया वो सब का सब चिंतन की आग में जल के उसमें दोष नहीं रह जाता। ग्रासे ग्रासे सदा कुर्बन राम नामानुकीर्तन। क्या? योषनाति पुरुषो कश्चित, तो अन्न दोष न विद्यते, शास्त्र का वचन। कहीं कभी ऐसा भोजन करना पड़े जो हमारे अनुकूल नहीं है, अब प्राणों में संकट आ गया है या सामने वाले में धर्म संकट आ गया, तो फिर हर ग्रास में आगे पीछे प्रभु का नाम लेते हुए खा जाओ, तो उसमें अन्न दोष नहीं लगेगा। ठीक है? तो ज्ञानी इंद्रियवान होता हुआ भी इंद्रिय रहित हो गया, और सुबुद्धिरपि निर्बुद्धि, सुबुद्धिरपि निर्बुद्धि, ज्ञानी बुद्धिमान होता हुआ भी बुद्धिहीन है। ज्ञा सचिंतितोपि निश्चिंतः सेन्द्रियोपि निरंद्रियः सुबुद्धिरपि निर्बुद्धि साहंकारो अनहंकृति। ज्ञानी बुद्धिमान होकर भी बुद्धिहीन जैसा नजर आता है। बुद्धिमान होकर भी बुद्धिहीन नजर आता है। इसका कारण अज्ञानी व्यक्ति जब बुद्धिमान होता है तो वो समाज को अपनी बुद्धि का कौशल दिखाना चाहता है, अपनी बुद्धि का चमत्कार दिखाना चाहता है। वो दुनिया को बताना चाहता है कि मैं बुद्धिमान हूं, जबकि ज्ञानी बुद्धिमान होकर भी संसार को अपनी बुद्धि का प्रदर्शन नहीं करना चाहता, क्योंकि बुद्धि में जो प्रकाश है, आत्म प्रकाश उससे करोड़ों गुना अधिक है। वो अपने स्वरूप में बैठ चुका है, तो महत को पाकर क्षुद्र का प्रदर्शन करना ये बुद्धिमानी नहीं होती। इसीलिए ज्ञानी होकर भी, बुद्धिमान होकर भी वो बुद्धिहीन जैसा नजर आता है। जड़ भरत का उदाहरण भी दिया गया था। पिता 4 महीने तक गायत्री पढ़ाते रहे, यद्यपि ज्ञान था, बुद्धि थी, लेकिन फिर भी वो शुद्ध उच्चारण नहीं कर सके। लोगों ने उनको जड़ उपाधि दे दी। जड़ माने मूर्ख होता है, ये जड़ है, मूर्ख है, इसलिए जड़ भरत कहलाए। वे जड़ भरत कहलाकर भी प्रसन्न थे। इसलिए कि वो अपने स्वरूप से परिचित थे, उन्हें अपने स्वरूप का पूर्ण बोध हो चुका था। एतावता जड़ भरत कहने से उनको कोई पीड़ा नहीं होती थी। वो ये बताना ही नहीं चाहते थे कि मैं बुद्धिमान हूं। साहंकारो अनहंकृति,
ज्ञानी जब कोई कार्य करता है और व्यवहार में कहता है कि मैंने किया, तो ऐसा कहकर भी वो अहंकारी नहीं हो जाता। व्यवहार में भगवान भी ऐसा कहते हैं, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरी आज्ञा का पालन करो, मैं तुम्हें दुखों से पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन उठो, इनको मारो। यहां अहंकार की ध्वनि तो निकलती ही है। मेरी शरण आओ, मैं तुम्हें सुखी बना दूंगा, मैं तुम्हारा योगक्षेम वहन करूंगा। तो अज्ञानी जब मैं बोलता है तो वो चिदाभास और शरीर को आत्मा मान के बोलता है, और ज्ञानी जब बोलता है तो वो आत्म तत्व ब्रह्म तत्व में बैठ करके बोलता है। उसे ये मालूम होता है कि जो मैं कह रहा हूं ये चिदाभास की आवाज है, मेरी नहीं, क्योंकि मैं तो न्यूट्रल हूं, तटस्थ हूं। इस तरह ज्ञानी आवश्यकता पड़ने पर अहंकार का भी उपयोग करता है। जैसे भगवान राम ने कहा, सुन सुग्रीव मारी हूं, बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागतो गए न उबरें। तो यहां अहंकार की झलक तो आ ही रही है। सुन सुग्रीव मारी हूं, बाली एक ही बाण, मैं बाली को एक बाण से मार दूंगा। तो बाली को एक बाण से मारूंगा, ये अहंकार है। पर राम जी अहंकार से रहित हैं। तात्विक दृष्टि से वो परमात्मा है और ऐतिहासिक दृष्टि से वे योग वासिष्ठ के श्रोता भी हैं। विवाह से पूर्व ही प्रभु राम ने योग वासिष्ठ श्रवण किया। आत्म तत्व को समझने के लिए योग वासिष्ठ से अच्छा और कोई ग्रंथ है नहीं। अष्टावक्र में जो कुछ कहा गया है वो योग वासिष्ठ का अंश है, सार है। विस्तार तो उसमें, जैसे रामायण में 10,000 चौपाइयां हैं, 24,000 श्लोक हैं, भागवत में 18,000 हैं, लेकिन योग वासिष्ठ में 32,000, जिसमें उदाहरणों के द्वारा आत्म तत्व को ही समझाया गया है। आत्मा क्या है? व्यक्ति अज्ञानियों में पैदा हुआ, अज्ञानियों में पला, अज्ञानियों के संस्कारों से संस्कृत हुआ। उसकी बुद्धि में ये बात बैठ गई कि आत्मा एक शरीर में है और आत्मा दुखी है, और ये संसार के पदार्थ यदि मिल जाएं तो आत्मा सुखी हो जाएगी। अंधे नैव नियमाना यथांधा, अंधे की लकड़ी अंधे ने पकड़ ली और चल पड़े। क्योंकि जो संसार को महत्व दे रहा है, संसार के मिथ्या पदार्थों के पीछे दौड़ रहा है और संसार के भोगों से अपने को सुखी मानता है, शास्त्र की भाषा में वो अज्ञानी ही है। चाहे वो 10 विषय से एमए कर ले, आचार्य कर ले, वो अज्ञानी ही कहलाए। तो व्यक्ति बच्चा पैदा होते ही
जैसे होश संभालता है। माता पिता का यही शिक्षण है कि ये मैं हूं, ये तुम हो, ये चीज अपनी है, ये उनकी है। बेटा पढ़ो लिखो, डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, खूब पैसा कमाओगे, सुखी रहोगे। तो बच्चे के दिमाग में बचपन से यही भर गया कि पैसा कमा के ही व्यक्ति सुखी हो सकता है। फिर दूसरों का टीप टाप जो देखता है, साज सज्जा देखता है, शान शौकत जब देखता है तो लगता है कि ऐसे बन जाएंगे हम तो सुखी हो जाएंगे। नहीं, थोड़ा सा वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की। तो वो उसी तरफ दौड़ पड़ता है। जैसे मदालसा बचपन से ही अपने बच्चों को ज्ञान पिला रही थी। जब उन्हें कुछ समझ नहीं थी, वो पलने में झूल रहे होते थे, तब भी वो कहती थी शुद्धोषि रेतात निरंजनोषि। लाल तुम शुद्ध हो, तुम निर्जन निर्दोष हो। संसार माया परिवर्तनोषि, ये संसार परिवर्तनशील है। तुम्हारा जो नाम है ये अभी रखा गया है, वास्तव में तो तुम सच्चिदानंद हो, तुम अनाम हो और अरूप हो। तुम्हारा कोई नाम नहीं और तुम्हारा कोई रूप नहीं। ये माता मदालसा जब बच्चे को लोरियां दे रही है, मन झूले में झूला रही है, तब भी बोलती जाती थी। माने उसके दूध में ब्रह्म ज्ञान था, उसके ब्लड में ब्रह्म ज्ञान था, उसका पूरा शरीर ब्रह्म ज्ञान से भरा हुआ था। चुड़ाला ऐसी महिला थी जो बिना वस्त्र ऋषियों की सभा में, महाराज जनक की सभा में प्रवेश कर जाती है और ब्रह्म ज्ञान की बात करती है। और सारे ऋषि उसकी बात को सुनते हैं। तो ब्रह्मवादिनी चुड़ाला और ब्रह्मवादिनी मदालसा और भी अनेक ऐसे हुए हैं। शुकदेव भगवान मूल में ब्रह्मवादी ही हैं, क्योंकि वो दिगंबर हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं है। क्या? स्त्री पुम भेदा नत सुतस्य विविक्त दृष्टे। उनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं था। शुद्ध चिन्मय तत्व चेतन तत्व ही एक विद्यमान है। जैसा आपने अनेक बार सुना कि रस्सी में सर्प नहीं है, लेकिन मंद अंधकार के कारण रस्सी में सर्प भासता है। इसी तरह व्यक्ति में रजोगुण तमोगुण जब तक रहेगा तो अज्ञान उसका पीछा नहीं छोड़ता, और जब अज्ञान होगा तो सही वस्तु का ज्ञान हो ही नहीं सकता उसको।